सो 2 दिनों तक हम लोग नहीं मिले क्विज़ में, और क्विज़ की जगह हम लोगों ने और भी अपने कुछ काम रहे उसको किया गया। और कि अब आज 2 दिनों बाद हम लोग फिर मिल रहे हैं, तो कुछ निश्चित तौर पर हम लोग अलग ढंग के क्विज़ हम लोग कुछ शुरू किया जाएगा, जिससे कि एक दूसरे को हम लोग जानने सुनने और एक दूसरे से और भी कुछ बातचीत हो। तो अभी एक खुशखबरी संकट मोचन संगीत समारोह से आ रही है कि महन जी ने आज घोषणा की है कि अब संकट मोचन संगीत समारोह 6 दिन का न हो करके 7 दिन का हो गया। तो 7 दिन मतलब अब 18 तारीख तक संगीत समारोह चलेगा, और काफ़ी लोगों ने हम लोग को ज्वाइन कर लिया है। सारे लोगों को मेरा सादर प्रणाम। और कन्हैया जी ज्वाइन कर लिए हैं, उत्कर्ष जी, मनीष कुमार चौहान जी, राजू भैया राज जी, अनुराधा VNS जी, शिव विश्वकर्मा जी, महादेव विनायक, किरण मणि जी, साधना शर्मा जी, उत्कर्ष जी, मनमीत जी, गोविंद जी, विभू जी, सूर्य प्रकाश मिश्रा, सूरज जी, शैलेश तिवारी जी हमारे सुपर डुपर घाट वॉकर और इंसाइक्लोपीडिया बनारस के, और गोविंद चतुर्वेदी जी, सारे लोग को मेरा सादर नमस्कार। अब हम लोग क्विज़ को बनारस से बाहर निकाल करके और जगहों तक चलेंगे, देश विदेश में चलेंगे, भारत में चलेंगे, तो देखा जाए कि कितना हम लोगों को क्या नॉलेज है, किसको क्या नॉलेज है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं अपने ही आपस के बातचीत में। इंदिरा पॉइंट कहाँ है? भारत में इंदिरा पॉइंट कहाँ है? नमस्ते राजेश मणि जी, राम गोविंद जी, अमित खन्ना जी, धीरेन्द्र मोहन तिवारी जी, अमरनाथ मिश्रा जी, निखिल राय साहब, अमित खन्ना जी, संतोष शराब जी, ब्रिजेश जी। भारत में इंदिरा पॉइंट कहाँ है? इंदिरा पॉइंट हमारी पत्नी जी लिखा है रामेश्वरम। और कोई? इंदिरा पॉइंट अनिमेश भट्ट जी ने लिखा है दिल्ली नहीं। मनीष कुमार साहनी जी ने लिखा है निकोबार। मुकेश श्रीवास्तव जी ने लिखा है अंडमान में। अंडमान में किस जगह? अनुराधा VNS जी ने लिखा है अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह। मुकेश श्रीवास्तव जी भी बोल रहे हैं प्रणाम, सादर प्रणाम, आइलैंड। तो सही जवाब सबसे पहले दिया है मनीष कुमार साहनी जी ने। निकोबार आइलैंड्स का जो सबसे अंतिम द्वीप है उसको हम लोग कहते हैं इंदिरा पॉइंट, निकोबार आइलैंड में। और वहाँ बहुत जनजाति रहती है जो कि सुनामी में काफ़ी उसको डैमेज हुआ था, और सुनामी के उसमें आइलैंड में काफ़ी प्रजातियां समाप्त हो गई। अंडमान में
जो बहुत ही फेमस जेल है, उस जेल का क्या नाम है और उसमें कौन कौन कैदी उस जेल में रहते थे? बिल्कुल सही कहा अमित यादव, निकोबार डिस्ट्रिक्ट। व्योमेश शुक्ला जी भी आ गए हैं। व्योमेश जी बहुत बहुत स्वागत आपका। इंदुभूषण शर्मा जी भी आ गए हैं। अंडमान निकोबार में एक बहुत ही फेमस जेल है और उस जेल का नाम क्या है, उस जेल में कौन कौन बहुत प्रमुख लोग बंदी रहे? अनिवेश भट्ट जी ने सही कहा, सेलुलर जेल, सेलुलर जेल है वहाँ। कैलाश भट्ट जी भी आ गए, वेलकम कैलाश जी। और शैलेश तिवारी जी ने कहा वीर सावरकर भर्ती थे। विभू शरीन जी कह रहे हैं सेलुलर जेल। व्योमेश शुक्ला जी कह रहे हैं सेलुलर जेल, बिल्कुल। एक वीर सावरकर जी का नाम बताया, और कौन वहाँ, और कौन कौन जेल में थे? सेलुलर जेल या काला पानी, अमित यादव जी कह रहे हैं सेलुलर जेल और सावरकर जी, बिल्कुल ठीक कहे गोविंद गौड़ जी ने। और कौन वहाँ जेल में था? काला पानी के सजा याफ्ता लोग वहाँ रहते थे। राजेश कुमार जी भी आ गए। वीर सावरकर, बिल्कुल ठीक कहे। अब हम लोग भारत के दूसरे कोने में चलते हैं। मुकेश श्रीवास्तव जी कुछ कह रहे हैं, काला पानी, सेलुलर जेल, सावरकर जी, बिल्कुल ठीक है। भारत में एक बहुत बड़ा नाम है, बारदोलाई, श्री बारदोलाई। श्री बारदोलाई का पूरा नाम क्या था? किस राज्य के आंदोलन से जुड़े थे और किस एयरपोर्ट का नाम उनके नाम पर है, बारदोलाई एयरपोर्ट? शिव विश्वकर्मा जी का अंडमान में पड़ता है जेल। गौतम गुप्ता जी बहुत आपको आशीर्वाद। ईशान जी बहुत नमस्कार। बारदोलाई जी किस राज्य के नेता थे और किस एयरपोर्ट का नाम उनके नाम पर है, बारदोलाई एयरपोर्ट? बिल्कुल सही कहे धीरेन्द्र मोहन तिवारी जी ने सही बताया, आसाम। लेफ्टिनेंट कर्नल ईशान जी ने बताया आसाम का गुवाहाटी एयरपोर्ट, बिल्कुल सही कहा, आसाम का गुवाहाटी एयरपोर्ट। और विमल शुक्ला जी ने भी सही कहा, आसाम गोपीनाथ बारदोलाई गुवाहाटी एयरपोर्ट। हाँ, मेरी सिस्टर निशा खेत्रपाल जी भी आगे, बहुत आशीर्वाद बेटा। मुकेश कुमार श्रीवास्तव बिल्कुल ठीक करें, गोपीनाथ बारदोलाई सबसे पहले बताया लेफ्टिनेंट कर्नल ईशान जी ने, तो बहुत बहुत आपको धन्यवाद। और हमारे साले साहब ज्योति मिश्रा जी आ गए हैं, सुप्रीम कोर्ट के लॉयर, आपका बहुत बहुत स्वागत है ज्योति जी। गुवाहाटी एयरपोर्ट बहुत बड़ा नाम है, बारदोलाई एयरपोर्ट बहुत बड़ा नाम है। भारत में एक राज्य ऐसा है जहां लगातार 4 बार एक ही चीफ मिनिस्टर रहा और उनके विपक्ष में कोई विधायक नहीं रहा, सारे विधायक उन्हीं के पार्टी के थे। वो कौन सा राज्य है, कौन सा ऐसा मुख्यमंत्री है और कितने विधायक उनके थे? कौन सा ऐसा राज्य है, कौन सा ऐसा मुख्यमंत्री जो लगातार 4 सेशन में केवल उन्हीं के विधायक ही थे, उस विधानसभा में कोई विपक्ष नहीं था? बिल्कुल सही कि विभू शरण जी पहले इसे बोरझार एयरपोर्ट कहते थे। तो तर्रेश गुप्ता जी, गोपीनाथ, बिल्कुल सही कहे। राजीव अग्रवाल हमारे बचपन के मित्र हैं, नमस्कार। विजय भाई बहुत बहुत नमस्कार।
कैलाश भट्टर जी कह रहे हैं पटनायक उड़ीसा नहीं, ज्योति बासु नहीं, नीरज दुबे जी कह नहीं, बिल्कुल सही कहा। प्रशांत मिश्रा ने एकदम सही कहा, सिक्किम। सिक्किम एक ऐसा राज्य है जहां लगातार 4 बार एक ही चीफ मिनिस्टर रहे। उस चीफ मिनिस्टर का नाम बताइए। विमल शुक्ला जी माणिक सरकार त्रिपुरा के थे, लेकिन वहाँ उनका कोई विपक्ष में भी 1-2 विधायक थे, लेकिन सिक्किम के जो मुख्यमंत्री थे उनका कोई विधायक नहीं विरोध में था। बिल्कुल सही कहा प्रशांत ने, सिक्किम। और प्रशांत नहीं बताया, पवन चामलिंग। बिल्कुल सही कहे, प्रशांत का उत्तर बिल्कुल सही है, पवन चामलिंग। पवन चामलिंग बिल्कुल सही उत्तर दिया प्रशांत ने, बिल्कुल सही उत्तर दिया, पवन चामलिंग, पवन चामलिंग। अवरिंद जी जुड़ गए हैं भदनी मिरर से, एडिटर जी आशीर्वाद आपको, बिल्कुल सही है, पवन चामलिंग फ्रॉम सिक्किम। 60 विधायक उन्हीं के पार्टी के सभी लोग, और कोई था ही नहीं। तो ये पवन चामलिंग जी थे, बिल्कुल सही कहे। लद्दाख के क्षेत्र में, जो लेह लद्दाख है, उसमें अभी एक फिल्म की शूटिंग बड़ी प्रसिद्ध हुई थी, एक पोखरा के किनारे। वो कौन सी फिल्म थी? उस पोखरा का क्या नाम है? पोखरा का नाम तो नहीं पता, मूवी मुझे पता है। उस फिल्म का नाम क्या था और उस पोखरा का नाम क्या था? वो कौन सा फिल्म था और कौन सा पोखरा था? बिल्कुल मनीष पांडे ने सही कहा, 3 इडियट्स। बिल्कुल विभू शरीन जी ने सही कहा, 3 इडियट्स। कैलाश भट्टर जी ने कहा 3 इडियट्स। शिखा त्रिपाठी ने कहा 3 इडियट्स, बिल्कुल सही कहा, 3 इडियट्स। लेकिन उस पोखरा का नाम क्या था? आप जैसे आज के समय भोजन के लिए रोटी बैंक वालों का इंतजार करते हैं, वैसे आपके 11 बजे इंतजार कर रहे थे। बिल्कुल 3 इडियट्स। उस पोखरे का नाम क्या था? अनूप गुप्ता जी कह रहे हैं टफ क्वेश्चन। इतना भी टफ नहीं है, बहुत इजी है। जो देखा होगा वो जरूर बताएगा। वाचस्पति उपाध्याय जी बिल्कुल सही, प्रशांत शंभू उपाध्याय। अजितेश सिंह जी ने कहा था पेंगोंग लेक, पेंगोंग लेक, पेंगोंग झील, बिल्कुल सही कहा, पेंगोंग लेक, पेंगोंग झील है, बिल्कुल सही कहे, बिल्कुल ठीक कहा आपने। ईशान राजपुरवू, पेंगोंग सो लेक, बिल्कुल ठीक है। राजीव अग्रवाल जी भी वॉच कर रहे हैं। कौन सा रोग, कौन सा रोग उत्तर भारत में मच्छरों के काटने से फैलता है? मलेरिया। वेरी गुड। मच्छरों के काटने से कौन कौन सा रोग फैलता है? मलेरिया, चिकनगुनिया। कौन कौन सा रोग? डेंगू। बिल्कुल 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 बिल्कुल। कन्हैया दुबे जी कह रहे हैं दूसरा सेमेस्टर कठिन हो गया गुरुजी। नहीं, इतना कठिन नहीं है। मनीष दुबे जी ने बिल्कुल ठीक कहा, मलेरिया। उत्कर्ष गुप्ता जी ने कहा बिल्कुल डेंगू। लेकिन मनीष पांडे जी आपकी मलेरिया की स्पेलिंग गलत है। पीपी आनंद मिश्रा जी भी मलेरिया लिखे हैं लेकिन स्पेलिंग गलत है। कन्हैया दुबे जी बिल्कुल सही कहे, डेंगू, मलेरिया। मलेरिया एक और बीमारी है जो मच्छर के काटने से भी फैलता है, डेंगू भी लिख दिया है। चिकनगुनिया। बिल्कुल ठीक है। तीसरा कौन सी बीमारी है? हमारी बिटिया बता रही है। कौन कौन सी बीमारी मच्छर काटने से होती है? डेंगू, चिकनगुनिया, मलेरिया और हाँ,
तो गौरी बाबू ने बता दिया कि डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया। तुम्हारी बुआ जी भी करें शिखा जी कि मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया। बिल्कुल ठीक है, मलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया ये 3 बीमारी बिल्कुल मच्छर काटने से होता है। इनमें से एक बीमारी ऐसा है जिसमें आदमी या औरत जो मरीज होता है वो अकड़ जाता है, जैसे लगता है कि मुर्गी की तरह अकड़ गया, चिकनगुनिया। जैसे लगा मुर्गी की तरह अकड़ गया। चिकनगुनिया। कौन सा बीमारी है? चिकनगुनिया। बिल्कुल ठीक है, चिकनगुनिया एक ऐसी बीमारी है कि जिसमें व्यक्ति को जैसे लगता है कि हर जोड़ में दर्द होता है और हर जोड़ में दर्द होने से आदमी बिल्कुल अकड़ जाता है। इसका नाम है चिकनगुनिया और इसका नाम इसलिए पड़ा है कि जैसे चिकन होता है, छोटा हो जाता है आदमी, तो एकदम छोटा हो जाता है और इसको कहते हैं चिकनगुनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, रात में उड़ने वाले कौन कौन से पक्षी हैं? बिल्कुल, विमल शुक्ला जी चिकनगुनिया, शिव विश्वकर्मा चिकनगुनिया, वाचस्पति जी चिकनगुनिया। रात में उड़ने वाले कौन कौन से पक्षी हैं? राजा जी कह रहे हैं कि गौरी जी का रामायण वाला पात्र बहुत सुंदर था। और की स्पेलिंग ही गलत होगी मेरी। उत्कर्ष गुप्ता जी कह रहे हैं बैट, मनीष पांडे जी कह रहे हैं बैट ऑल, किरण मनी जी कह रहे हैं यस बैट, उत्कर्ष गुप्ता जी कह रहे हैं बैट, शेफाली जी कह रहे हैं बैट, बिल्कुल सही कह रहे हैं। मेरा चला गया, मैं डिलीट कर दूं। नहीं ठीक है, ऑल बैट, और की स्पेलिंग ही गलत होगी। ऑल एंड बैट बिल्कुल सही कहे। उल्लू और चमगादड़, उल्लू और चमगादड़ 2 प्राणी रात के प्राणी हैं। दिन में जब ये बैठते हैं किसी डाल पर तो उल्टा बैठते हैं। इनमें से एक उल्टा लटक के बैठता है। क्यों उल्टा लटकता है और वो कौन सा पक्षी है? वाचस्पति उपाध्याय जी कह रहे हैं करतली। करतली तुमने पहली बार सुना है। कौन सा पक्षी उल्टा लटक के बैठता है? और बिल्कुल अनुराधा जी कह रहे हैं चमगादड़ और उल्लू। नहीं, चमगादड़। उल्टा कौन लटक के बैठता है? उल्टा। प्रवीण तिवारी जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं बैट। मनीष पांडे जी कह रहे हैं बैट। गरिमा रघुवंशी जी कह रहे हैं बैट। शेफाली आभा जी हमारी वाइफ कह रही हैं बैट। शिव विश्वकर्मा जी भी कह रहे हैं चमगादड़, बिल्कुल ठीक है। तो आखिर वो उल्टा क्यों लटकता है? हमारे बचपन के मित्र साथी प्रकाश तिवारी जी भी आ गए हैं। प्रकाश जी आपका बहुत बहुत स्वागत है क्विज कंपटीशन में, आप भी भाग लीजिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं, कन्हैया जी सही कह रहे हैं चमगादड़। विभू शरीन जी, कार्तिकेय सिंह जी, चमगादड़ बिल्कुल सही कह रहे हैं चमगादड़। कुश अग्रहरी जी भी कह रहे हैं चमगादड़। मिश्रा चित्रकार वेद प्रकाश जी आ गए हैं, प्रख्यात चित्रकार साहब जो केवल पेंसिल से बनाते हैं। तो चमगादड़ उल्टा उत्कर्ष जी, क्योंकि रॉड सेल कम होता है, अपना पेट को सामने रखने के लिए। प्रशांत मिश्रा कह रहे हैं। नहीं, और क्या है? बतल। बैट इज़ नॉट बर्ड, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मैमल है बैट। विवेक श्रीवास्तव बिल्कुल चमगादड़। चमगादड़ बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। सांस, बिल्कुल सांस, मुंह और क्षय का रास्ता तीनों एक होता है। उत्कर्ष भी कह रहे हैं बिकॉज मैमल, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं।
बिल्कुल। तो वो सोचता है कि गिर जाएगा। बिल्कुल। तो अमित कपिला जी, यहाँ भी करप्शन। सर म्यूट हो गए? मैं म्यूट नहीं हुआ हूँ। बिल्कुल ठीक है ना, वो दोनों का रास्ता एक ही होता है, इसलिए वो उल्टा लटका जाता है ताकि वह आसानी से हो सके। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो उसे ईयर टू ईयर, बिल्कुल ठीक है। ब्रीदिंग फ्रॉम बैक साइड, बिल्कुल ठीक है। तो ये है चमगादड़। अच्छा, आप सबने थार रेगिस्तान सुना होगा। थार किस राज्य में थार रेगिस्तान है? कौन सा? थार रेगिस्तान किस राज्य में है? बिल्कुल प्रकाश तिवारी, बिल्कुल सही करें। शायद चमगादड़ मल मूत्र एक ही रास्ते से करते हैं, इसीलिए उल्टा लटकते हैं। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। लेफ्टिनेंट कर्नल ईशान राजपूर्वी ने कहा राजस्थान, बिल्कुल सही कहे, राजस्थान। थार में राजस्थान, बिल्कुल ठीक है। हमारी पत्नी जी कह रहे राजस्थान। रण का कच्छ क्या है? रण का कच्छ, रण का कच्छ क्या है और कहाँ है? किस फिल्म में रण के कक्ष पर शूटिंग हुई थी? ये बीमारी नहीं होती है, उसको ज्ञान का किताब बोलते हैं। इंसाइक्लोपीडिया मतलब आप ज्ञानी हैं। नाम क्या बोले आप? हाँ, क्या पूछे? कच्छ। रण का कच्छ किस राज्य में है और किस फिल्म की शूटिंग रण का कच्छ में हुआ था? कन्हैया जी कह रहे हैं राजस्थान, वाचस्पति राजस्थान, शिव विश्वकर्मा राजस्थान, प्रवीण तिवारी राजस्थान, गरिमा जी कह रही गुजरात, नवल जी गुजरात, चिंटू पांडे। आप सबको बता दें आज नवल किशोर मिश्रा जी का जन्मदिन है, तो हम सबके तरफ से नवल जी आपको बहुत बहुत जन्मदिन का शुभकामनाएं और बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत। गुजरात का रेगिस्तान, गुजरात डेजर्ट। राजवीर विवेक श्रीवास्तव जी का रिफ्यूजी, सरफरोश, बिल्कुल सही है। एक रिफ्यूजी का शूटिंग हुआ था, एक सरफरोश का शूटिंग हुआ था। अनुराधा वीएनए जी कुछ बता रही हैं। थार मरुस्थल भारत के पश्चिम पश्चिम और पाकिस्तान के दक्षिण पूर्व में स्थित है। यह अधिकांश तो राजस्थान में स्थित है, लेकिन कुछ भाग हरियाणा, पंजाब, गुजरात में भी है। बिल्कुल प्रशांत मिश्रा कह रहे हैं गुजरात। गुजरात बॉर्डर फिल्म, पद्मावत, बॉर्डर, गुजरात। अजितेश जी ने पूरी बात बता दी। लम्हे, सरफरोश, लगान की शूटिंग थार में नहीं हुई थी। बॉर्डर गुजरात। कन्हैया जी बिल्कुल ठीक करें। रन का कच्छ इज इन गुजरात, फेमस फॉर वाइट सैंड एंड इट्स ए जनरल एरिया ऑफ भुज। लगान की शूटिंग नहीं, रिफ्यूजी की शूटिंग हुई थी। और भैया गिव सम इन्फो ऑफ रन का कच्छ, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक। बधाई हो, लॉकडाउन में जन्मदिवस की बधाई हो, बिल्कुल। और थार राजस्थान कच्छ में लगान और बॉर्डर, बिल्कुल सही कहे। अमित कपिला जी बिल्कुल सही कहे, तुम्हारा भी नाम हम ले रहे हैं, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल। हाँ अमित, तुम्हारा नाम मैंने लिया था, तुम सबसे पहले उत्तर दिए थे, बिल्कुल सही कहा तुमने, बिल्कुल ठीक कहा अमित ने। अच्छा, जब हम राजस्थान की बात करते हैं तो राजस्थान में एक जगह है रणथंभौर। रणथंभौर डॉक्टर सूर्य प्रकाश पांडे जी भी ज्वाइन कर लिए हैं वर्धा से। तो रणथंभौर में क्या फेमस है?
लेफ्टिनेंट कर्नल ईशान जी कह रहे हैं कि टुडे यू हैव आस्क्ड मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन वेयर आई हैव सर्व्ड। बहुत अच्छा लगा आपको। रणथंभौर क्यों फेमस है? बिल्कुल सही कि वहाँ टाइगर सेंचुरी है। और क्या फेमस है? प्रकाश जी कह रहे हैं किला। और क्या फेमस है? रणथंभौर का क्या फेमस है? किला फेमस है। और भी वहाँ कुछ है, एक स्ट्रक्चर है जो बहुत फेमस है। प्रवीण तिवारी कह रहे हैं मेवाड़। वाचस्पति कह रहे हैं किला। विवेक श्रीवास्तव कह रहे हैं किला। टाइगर रिजर्व तो बता दिया है लेफ्टिनेंट कर्नल ईशान ने। किला वहाँ एक सवाई माधोपुर और टाइगर सेंचुरी वन्य जीव। बिल्कुल सही कहे। किला रणथंभौर का किला। और एक वहाँ रणथंभौर का एक ऊंचा मीनार है किले में, वो भी बहुत फेमस है। और वहाँ सफारी करते हैं। बहुत ही बढ़िया टाइगर रिजर्व है, बहुत बढ़िया। वन सिंह राइनो, बिल्कुल ठीक कहे। प्रधानमंत्री मोदी जी की भी एक वाइल्ड सेंचुरी में शूटिंग हुई थी। वो कौन सा वाइल्ड सेंचुरी था जहां प्रधानमंत्री मोदी जी की शूटिंग हुई थी? किस वाइल्ड सेंचुरी में प्रधानमंत्री मोदी जी की शूटिंग हुई थी? राजीव दीक्षित जी काफी बता दिए। बिल्कुल सही कहा। शिखा त्रिपाठी ने बिल्कुल ठीक कहा। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में। जिम कॉर्बेट। प्रशांत मिश्रा ने सही कहा जिम कॉर्बेट। डॉक्टर सूर्य प्रकाश पांडे ने सही कहा जिम कॉर्बेट। जिम कॉर्बेट बिल्कुल ठीक है। जिम कॉर्बेट। क्या आपको याद है कि जिस दिन प्रधानमंत्री जी जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से लौट रहे थे, उस दिन देश का कौन सा बहुत बड़ा हादसा हो गया था? उसी दिन देश में एक बहुत बड़ा हादसा हो गया था, जिसके बाद प्रधानमंत्री ने अपना प्रोग्राम रद्द करके सीधे दिल्ली पहुंच गए थे। गोपाल मिश्रा जी भी आ गए हैं। बिल्कुल डिस्कवरी के लिए कर रहे थे। बिल्कुल वो कौन सा हादसा था जिसके बाद प्रधानमंत्री जी जिम कॉर्बेट पार्क से अचानक निकल करके सीधे दिल्ली पहुंच गए थे उस हादसे के बाद जिम कॉर्बेट से? बिल्कुल बियर गिल के साथ। प्रवीण तिवारी जी भी कह रहे हैं। बिल्कुल सही कहे। पुलवामा अटैक। प्रशांत मिश्रा को बहुत अच्छा नॉलेज है। पुलवामा अटैक हुआ था। और बालाकोट अटैक था कि पुलवामा अटैक था? बालाकोट नहीं होगा। पुलवामा अटैक। बालाकोट तो कराया गया था ना। हाँ। तो पुलवामा पुलवामा विस्फोट अटैक हुआ था। पुलवामा अटैक हुआ था। बालाकोट तो बाद में हुआ था। तो पुलवामा अटैक हुआ था उस दिन। और प्रधानमंत्री जी अचानक रास्ते से उन्होंने वो छोड़ दिया था अपना उन्होंने वो पूरा वो छोड़ करके वो चले आए थे दिल्ली। पुलवामा अटैक। बिल्कुल पुलवामा अटैक था। और वो जब छोड़ के आ गए तो उसी अटैक के बाद ये काफ़ी ज़्यादा ये दिक्कत हुई थी। और अचानक उस अटैक के बाद बिल्कुल बिल्कुल ईशान जी भी कह रहे हैं। और पुलवामा अटैक था।
आई रिमेंबर आवर एक्शन, सॉरी फॉर दैट। सर मैंने भी बताया, बिल्कुल सही कहा आपने, और बिल्कुल सही आपने बोला कि पुलवामा अटैक था, पुलवामा अटैक, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तन्मय दुबे जी अभी अभी सूचना दे रहे हैं कि पांडे हवेली में सर 2 केस अभी अभी कंफर्म हुए हैं पांडे हवेली में। तो पांडे हवेली भी अब सस्पेक्टेड केसेस में आ गया, और 2 केस अभी अभी वहाँ अभी पता लगे हैं। तो सर्जिकल स्ट्राइक में जवाब दिया गया था, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल 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 ठीक है। हमारे मित्र विकास दीक्षित जी भी आ गए हैं। तो अब आज का अंतिम क्वेश्चन आप सबसे मैं पूछना चाहूँगा, आप लोग इसको और शेयर करिए तो लोगों को भी पता लगेगा कि हम लोगों ने नए ढंग का क्विज शुरू किया है। तो आज का गोपाल मिश्रा जी कह रहे हैं गलत है। क्या गलत है गोपाल जी, बताइए थोड़ा, क्या गलत है गोपाल जी, थोड़ा हम लोग को इन्फॉर्म करिए। डीएम ने कहा कल कफ रिपोर्ट के बाद साफ होगा, अभी पुष्टि नहीं है, अभी पुष्टि नहीं है। अच्छा, तो डीएम ने कहा है कि अभी पुष्टि नहीं है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको। अब लास्ट में एक आपसे हम सवाल और पूछेंगे, लास्ट क्वेश्चन है। भारत में एक बहुत बड़ा नाम हुआ है दिलीप वेंगसरकर का। दिलीप वेंगसरकर, इनके बारे में 3 चीज़ बताना है आपको। दिलीप वेंगसरकर कौन थे, इनको इनके साथी किस नाम से बुलाते थे, और कौन सा ऐसा रिकॉर्ड है जो उनके नाम है। शिव विश्वकर्मा जी कह रहे हैं क्रिकेट में। अरे क्रिकेट में क्या थे, चलिए मालिक क्रिकेट में। इनको इनके साथी किस नाम से बुलाते थे। बिल्कुल क्रिकेट तो आप बता दे रहे हैं, लेकिन किस नाम से बुलाते थे। क्रिकेटर थे, डॉक्टर सुधीर त्रिपाठी करें क्रिकेटर थे, बिल्कुल सही कहे, क्रिकेटर थे ये, लेकिन टेस्ट क्रिकेटर थे, बिल्कुल सही कहा। क्रिकेट में ओपनर थे। बहुत बड़ा नाम है दिलीप वेंगसरकर का। क्या आप बता सकते हैं कि इनको इनके साथी किस नाम से बुलाते थे। क्रिकेटर वेंगी, वेंगी से ज़्यादा किसी और नाम से बुलाते थे, किसी और नाम से बुलाते थे वेंगी से ज़्यादा। बिल्कुल सही कहा, विभू शरीन ने बिल्कुल ठीक कहा, इनको कर्नल नाम से बुलाया जाता था। दिलीप वेंगसरकर को कर्नल नाम से बुलाया जाता था, और मुख्य सेलेक्टर भी थे और क्रिकेटर थे, और इनको कर्नल के नाम से बुलाया जाता था। ये भारतीय क्रिकेट टीम के कर्नल कहे जाते थे। उत्कर्ष गुप्ता जी कह रहे हैं ओपनर थे, शैलेश तिवारी जी कह रहे हैं वेंगी, विकास दीक्षित जी कर्नल, बिल्कुल ठीक है, कर्नल थे, बिल्कुल ठीक है, कर्नल। सुप्रिया शुक्ला जी करें वेचिंग, कन्हैया दुबे करें क्रिकेट बैट्समैन, उत्कर्ष करें गवास्कर, क्रिकेटर थे, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और विभू शरीन जी बताया इनको कर्नल कहते हैं, बिल्कुल ठीक है। आप सबको मेरा बहुत बहुत सादर प्रणाम। बहुत अच्छा लगा कि आप लोगों ने देश भर के क्विज़ के बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आंसर दिए, और कई लोगों को यू टोल्ड फर्स्ट आई नो, ईशान जी कर्नल थे, बिल्कुल ठीक है। और कई लोग नए आज ज्वाइन किए हैं, तो आप सबका स्वागत। आप लोग शेयर करिए इसको, और इस लॉकडाउन में हम लोग जितना हो सके एक दूसरे से और जुड़े रहें, कुछ नई नई बातें बतावें और लोगों को इन्फॉर्म करें, लोग इसमें पॉजिटिव अपने आप को महसूस करें। और भगवान आप सब लोग को और खुश रखे। उत्कर्ष गुप्ता जी कह रहे हैं बिल्कुल डेली क्विज होता है,
और प्रशांत मिश्रा ने सही कहा कि 3 शतक लॉर्ड्स मैदान पर, और ये राजापुर के रहने वाले कर्नल थे, कप्तान भी थे और अर्जुन अवार्डी थे। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर सुधीर त्रिपाठी सादर प्रणाम। शुभरात्रि वाचस्पति जी, आपको सादर प्रणाम दोबारा ऐसे पुनीत कार्य हेतु। पंकज सिंह कह रहे हैं कि हम दुबई से सभी मित्र को देखते हैं। पंकज जी, आप दुबई में खुश रहें, यही कामना है। सो नाउ इट्स पैन इंडिया क्विज। पैन इंडिया क्विज डेली होता है, रोज़ सब कोई आया करिए।